अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको ZTVL OG3 का जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बताने लगा हूँ। ये वो MCQs हैं जो आपको मुख्तलिफ़ जगह से आप देखेंगे, लेकिन मैंने इसको एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पोर्शन का आइडिया हो जाएगा, आपको जो मैथ पोर्शन है उसका आइडिया हो जाएगा, कौन कौन से जीके के, इस्लामियात के और जो होते हैं एवरीडे साइंस के कौन से क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं ख़ास तौर पर, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको आ सकते हैं। और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि सिलेबस जो टेस्ट है वो किस तरह का होगा, क्योंकि ये जो 18 से लेके अब तक 4-5 जो टेस्ट हुए हैं ZTVL OG3 के OTS में, वो सारे इसमें कंबाइन किए हुए हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉमन क्वेश्चन थे, मतलब जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 5 पिलर्स हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई, वो मैंने रिमूव कर दी हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे टेस्ट में। इसके हवाले से एक और वीडियो भी है, वो मैं आपको आखिर में ऐड कर दूंगा। ये दो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा ZTVL OG3 की टेस्ट के हवाले से, जो रिटर्न टेस्ट है MCQs के हवाले से। और टेस्ट को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, वो मामला बात की है। लेकिन इन टेस्ट के हवाले से ये दो वीडियोज़ आपके लिए इनफ होंगी अगर आप देख लेते हैं। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले जो पोर्शन है वो इंग्लिश ग्रामर का है, और इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। कौन सा इस ये जो आपको नीचे सेंटेंस नज़र आओगा, 3 years हैव elapsed since I had gone to visit my aunt in the city। अब एक इसमें से, इस सेंटेंस में से कौन सा पार्ट है जिसमें मिस्टेक है या जिसमें एरर है। 3, अब नीचे जो ऑप्शन है वो विजिट माई आंट इन द सिटी है, सिंस आई हैड गॉन, नो एरर, 3 years हैव elapsed। आंसर आपको मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ना बोल्ड किया ताकि आप अपनी भी नॉलेज चेक कर सकें, ताकि आप कितने पानी में हैं या आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, तो उसमें ये जो आई हैड गॉन यूज़ किया हुआ है, उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ किए कर सकते हैं। ये भी मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ। तो जो जहाँ पे जिस पार्ट में एरर है वो है सिंस आई हैड गॉन। बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसकी जगह हम सिंपल सिंस आई वेंट टू कर सकते थे, सिंस आई वेंट टू विजिट माई आंट इन द सिटी। तो बी इज़ द राइट आंसर। आपको मैं क्वेश्चन समझा भी दूंगा और बता दूंगा कि आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक अच्छी होगी तो इंग्लिश पोर्शन कुछ भी नहीं है। एनालॉगीज़ में हम रिलेशन चेक करते हैं पहले दो का, और फिर जो तीसरा है उसका नीचे दिए गए ऑप्शन में से। अब ट्रेटर क्या होता है, ट्रेटर सबको पता है कि ट्रेटर का मतलब गद्दार होता है। डिज़र्टर मतलब सेहरा, वीरान। और इसी तरह रेनिगेड उसका भी बगावत ही है, उसका मतलब बगावत होता है। तो आपने क्या करना है कि आपका जो वोकेबलरी है अगर वो अच्छी होगी ना, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। सिर्फ क्या देखना है, अपने रिलेशन देखना है पहले दो का कि इसमें आपस में क्या रिलेशन है, फिर जो तीसरा है उसका नीचे दिए गए से रिलेशन देखने हैं। डाई हार्ड कोई नहीं बनता, ये रेनिगेड बगावत कहते हैं या बागी कहते हैं। अब इंसर्जेंट का मतलब भी बगावत होता है, बागी होता है। तो इसको आप कर सकते हैं सी से। तो सी इज़ योर राइट आंसर। अब एक और है एनालॉगी, एंथुजियास्टिक, ब्लेस, अपराइट, और तीसरा मिसिंग है। अब एंथुसियास्टिक का मतलब होता है, आपको पता होगा, पर जोश। ब्लेस, अपराइट का पता होगा। अब आपको ब्लेस का मतलब नहीं पता, लेकिन अपराइट का मतलब पता है। अब नीचे आपने कौन सा, अब इन दोनों में आपस में क्या है, एंथुसियास्टिक और ब्लेस, इसका रिलेशन देखना है, और यही रिलेशन आपने तीसरे का चौथे के साथ करना है। तो अपराइट का मतलब होता है सीधा राह पर चलने वाला बंदा, तो ये आ गया आपका बी। जो इसका रिलेशन है वही इसके रिलेशन है। अगर आप इसका मीनिंग पता कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अपराइट का मतलब होता है ये। बी द राइट आंसर। अब एक और ये आप समझें, इन्वॉल्वमेंट,
अलूफनेस, इन्वॉल्व होना मतलब इन्वॉल्व होना, कोई बंदा इन्वॉल्व हुआ है। अलूफनेस तन्हाई, तो दोनों का मुतज़ाद रिलेशन है आपस में, एक इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा अलूफनेस है तन्हाई। और क्लमसीनेस मतलब होता है कि अनाड़ी, कोई शख्स अपने काम में बिल्कुल अनाड़ी हो। अब अनाड़ी का आपने मुतज़ाद देखना है कि इसमें से कौन सा है। इनडिसीजन नहीं होता, ऑकवर्डनेस नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होता, तो फाइनेंस बी इज़ द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है निफासत। तो इसका जो ये आपस में आ रहे हैं एंटोनिम्स, इन्वॉल्वमेंट, अलूफनेस, क्लमसीनेस, फाइनेंस, तो बी इज़ द राइट आंसर। एनालॉगी, एक और एनालॉगी है ब्रॉडकास्ट। ज़रूरी नहीं है ये इतने एनालॉगीज़ आएंगे, ये 4 मैच जो है ना, मैंने क्वेश्चन पेपर पास्ट पेपर उनमें से इकट्ठे किए हुए हैं। ब्रॉडकास्ट, ऑब्सक्योर, वेलकम। अब ये है अपोजिट आपस में, ब्रॉडकास्ट करना, ऑब्सक्योर करना और वेलकम करना। वेलकम का आपको मतलब पता होगा, आपने सोच भी लिया होगा क्या ऑप्शन है, तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। वेलकम करना, इजेक्ट करना। जब हम अपनी फ्लैश सिस्टम पे लगाते हैं तो उसको हम सिस्टम से उसको बाहर निकालने के लिए एक ऑप्शन चूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है इजेक्ट, बाहर निकालना। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये वही आ गया है, इन्वॉल्वमेंट, अलूफनेस, क्लमसीनेस, फाइनेंस, बी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाएँ कंटेम्पलेट। अब इसका आपको मतलब बताना है, मतलब क्या है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है, मैं आपको मतलब बता देता हूँ ताकि आप इसको जो आप सोच लें कि गौर करना। अब एडजस्ट का मतलब, पाउंडर का मतलब आपको नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को एडजस्ट का मतलब पता होगा, रिक्वायर का मतलब पता होगा, प्रोमोट का मतलब पता होगा, लेकिन कंटेम्पलेट का मतलब गौर करना होता है, जो इन तीनों का ऑप्शन नहीं है। तो जो पाउंडर है वो राइट आंसर है। आपने ये भी देख लेना, फॉर एग्जांपल आपको इसका मीनिंग पता है कंटेम्पलेट का, गौर करना, लेकिन आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि पहले का मतलब क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि दूसरा भी नहीं बनता। रिक्वायर का मतलब गौर करना नहीं होता, प्रोमोट का मतलब गौर करना नहीं होता। तो जो पाउंडर है उसका मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को गौर से पढ़ना या देखना। तो ए इज़ द राइट आंसर। राइल इज़ द मोस्ट डिसिमिलर टू। अब राइल का मतलब नहीं पता होगा, तो अगर आपकी जो वोकैबलरी है, वोकैबलरी आपकी अच्छी होगी तो आप इस टेस्ट को इजीली, इंग्लिश पोर्शन को, चाहे कोई भी टेस्ट हो, आप यूपीएससी का दे रहे हैं, एफपीएससी का दे रहे हैं, ओटीएस दे रहे हैं, इंग्लिश पे आप फोकस कर लें। जो सिनोनिम है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आप अगर ग्रेजुएट आप करके फ़ारिग हुए हैं और जॉब कैरियर के लिए अब आप परसू कर रहे हैं कैरियर अपना, तो ये आपके लिए बेस्ट है। जैसे ही आप कोई टेस्ट देने जाएँ और वहाँ पे जो आपको सिनोनिम्स मिल रहे हैं ना, वो आप नोट कर लें और घर आके वो देख लें कि क्या है उसका, और फिर उसको ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि वो आपको फ़ायदा होगा नेक्स्ट टेस्ट में। क्योंकि ये कुछ जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, एनालॉजीज होती हैं, ये रिपीट होती हैं क्वेश्चंस में। तो रॉयल इज़ डिसिमिलर टू सी, अपीज करना, सी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें एक है मिसस्पेल्ड। अब आपने देखना है कि इसमें से गलत कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा गया है। अनाउंस, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENT, बिल्कुल ठीक है। एडवाइजमेंट, डिस्क्रिप्शन, एडवाइसमेंट भी ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डी इज़ द राइट आंसर। डी, तीन ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें से आप देख लें, जॉकी बिल्कुल ठीक है, मैन्यूवर बिल्कुल ठीक है, इक्वेस्ट्रियन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको देखना है? डी राइट आंसर, सारे करेक्ट हैं। अब ये आप देख लें कि इसमें से सही कौन सा है, आपने सही वाला टिक करना है। अब इसके जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी, वो है लेफ्टिनेंट, लेकिन जो स्पेलिंग है वो दूसरी तरह आते हैं। एक है LEU, पहला ऑप्शन देख लें आप सोच लें इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है। तो जो करेक्ट स्पेलिंग हैं वो हैं सी, लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, सी इज़ द राइट आंसर। इसमें भी आपने जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ब्रीच करना। ब्रीच का मतलब होता है कोई भी आपका एग्रीमेंट है उसको ब्रीच करना, तोड़ देना। तो इसमें से आपने देखना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा।
ब्रीच, तीनों की जो अगर हम देखें ना, पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन सेम आती है, लेकिन जो सही करेक्ट स्पेल्ड है वो है, आपने सोच लिया होगा तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ए इज़ द राइट आंसर, ब्रीच, BREACH, ए इज़ द राइट आंसर। ये रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग आपको आती होगी, ये भी हर, अगर आप टेस्ट देने जाएंगे हर उसमें आएगी, PPSC में भी आएगी, FPSC में आएगी, और जेट लेवल में भी एक आएगा, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब इसमें आपने क्या देखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पहले पढ़ लें, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस लेबल्ड। अब ये जम्बल्ड सेंटेंस हैं APQRS, और यहाँ इन्होंने इनके रूल लिख दिए हैं कि P खड़ा होगा रोड के साइड पे, Q खड़ा होगा नेबर के साथ, R मूव नहीं कर सकता, और S ऑलवेज स्टैंड विद नेबर। तो ये इनके रूल्स हैं। नीचे ऊपर आपको बताया गया होगा कि ये क्या है। PQRS फॉर एग्जांपल कुछ पर्सनस हैं। अब ये आपके आगे रूल्स, P lying at the side of the road, Q near with the neighbor or unable to move, S always with the neighbor। तो हमने इसका सीक्वेंस बताना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि करेक्ट सीक्वेंस इनका बताना है। ये आप सॉल्व कर लें, जिसको सही सॉल्व हो मुझे कमेंट कर दे, और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मैं आपको कमेंट में उसका सीक्वेंस लिख दूंगा तरतीब के साथ, पूरा डिटेल के साथ, कि इसका क्या आंसर हो सकता है और कैसे होगा। आपको आंसर बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि कैसे इसका आंसर होगा। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है BQRPS। इसको आप सॉल्व लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी कि किस तरह आपने इनको, जो रीजनिंग होती है, इसको कैसे सॉल्व करना है। एनालॉजीज में हम रिलेशन देखने हैं, और रीजनिंग में हम सीक्वेंस देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, फिर नीचे जो रूल्स होते हैं उसकी मदद से ही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने होते हैं। रूल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द पायलट वॉज द डैश इन द एयरफोर्स, द पायलट वॉज। अब इसमें से आपने क्या करना है, जो सही स्पेलिंग है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया होगा, जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन B, लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT। द वर्ड कैटलॉग इज़ आ या एन। अब कैटलॉग क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, आर्टिकल है। कैटलॉग पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपके अच्छे होंगे तो आप इन चीज़ों को आराम से टैकल कर सकते हैं, जो नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रोवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। तो कैटलॉग हमारा नाउन होता है। सी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें से भी आपने जो मिस स्पेल्ड है वो देख लेना है, सिंसियरली, फेथफुली, रिलायबिलिटी। अब इसमें से मिस्टेक तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, तो आप देख लें, आपका ऑप्शन आप देख लें क्या होगा। मैं आपको राइट ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो D इज़ द राइट आंसर, कोई मिस्टेक नहीं है तीनों में। अब इसमें से आपने मिस स्पेल जो वर्ड है उस पर आपने टिक करना है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग का वर्ड है, अकाउंटिंग, बैंकरप्सी, नन ऑफ द अबव। अब जो बुक कीपिंग की भी स्पेलिंग ठीक है, अकाउंटिंग। अब बैंकरप्सी, बैंकरप्सी का मतलब होता है बैंकक्रप्ट होना, बैंकक्रप्ट। एल अगर आप देखें बैंकक्रप्ट, BANKRUPT, बैंकक्रप्ट, CY। इसमें T और C जो है वो मिसिंग है। T ऐड करेंगे और S की जगह हम C ऐड करेंगे तो बैंकरप्सी ऐड हो जाएगा। तो बैंकरप्सी गलत, इसमें मिस स्पेल्ड है। सी द राइट आंसर। स्पेलिंग करेक्शन, रिनाइजेंस। अब रिनाइजेंस स्पेलिंग करेक्शन मैंने लिखना था, ऊपर मैंने सही ऑप्शन लिख दिया है। तो जो सही ऑप्शन है वो आप देख लें कौन सा होगा सही स्पेलिंग रिनाइजेंस के। तो उसमें से ऑप्शन है सी इज़ द राइट आंसर। होलो हार्ट डिसीज ऑफ शुगर बीट इज़ कॉज ड्यू टू। ये यहाँ पे पहले आ गया, इसको मैंने यहाँ नहीं रखा था, तो इसका है, ये आपको एंड में मिल जाएगा, मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। एडो, ADO का मतलब होता है हंगामा बर्पा करना। तो जो राइट आंसर है वो है इसका फर्स्ट, D इज़ द राइट आंसर।
सेलुब्रियस, इसका सिनोनिम आपने देखना है। सेलुब्रियस का सिनोनिम क्या है कि हेल्दी, सेहत बख्श। तो सैल्यूटरी का भी, बेनिफिशियल के लिए, हेल्दी, ये तीनों का सेम मीनिंग है। तो ऑल ऑफ दिस, डी इज़ द राइट आंसर। कॉन्ग्रीगेट सिनोनिम, कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि यकजा करना या जमा करना। तो कॉन्ग्रीगेट, गैदर, इन सब का सेम मीनिंग है। तो डी इज़ द राइट आंसर। एंटोनिम्स ऑफ बेरेट, इसका जो सही ऑप्शन है वो है, आपको नज़र आ गया होगा, सी फ्लैटर इज़ द राइट आंसर। अगर इसमें ये है कि अगर आपकी जो वोकैबुलरी अच्छी है ना, तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ द न्यू ऑर्डिनेंस वाज डिबेटेड, द पर्पस ऑफ द न्यू ऑर्डिनेंस वाज डिबेटेड। अब ऑप्शन सारे ठीक हैं, आपने सिर्फ जो करेक्ट स्पेलिंग है वो चूज़ करना है। फ्रिक्वेंटली, अब फ्रिक्वेंटली के जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए में, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। क्यूरी का क्या मतलब होता है? क्यूरी का हमने सिनोनिम लिखना है। इम्पैक्ट हो गया, कोट हो गया, सक्सीड हो गया, इंक्वायर हो गया। तो क्यूरी का मतलब होता है इंक्वायर करना। तो डी इज़ द राइट आंसर। एब्रोगेट, एब्रोगेट का आपने एंटोनिम पूछना है। एब्रोगेट मतलब जब हम सुना होगा जब कोई एक्ट है वो एब्रोगेट हो गया, लॉ एब्रोगेट हो गया। जैसे मार्शल लॉ था तो वो एब्रोगेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अप्रूव। सी इज़ द राइट आंसर। एंटोनिम्स ऑफ म्यूटेबल, म्यूटेबल होता है कि काबिल चेंज होना, मतलब वेरी करना, चेंज होना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आप देख लें कि चेंज, कांस्टेंट, मुस्तकिल। सी इज़ द राइट आंसर। प्रोफ्यूजन, इसका भी एंटोनिम्स आपने बताना है, मतलब कसीर, कसरत। तो इन सब का जो ऑप्शन है गलत, एक्सेस, सरप्लस, वो कसरत ही है। तो स्पार्सनेस, डी इज़ द राइट आंसर, जिसका जो एंटोनिम है वो है डी। अब आ जाएं आप मैथ के क्वेश्चंस पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ अकाउंट? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है वो कौन सा टाइप, अकाउंट का कौन सा टाइप है? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, वो हमारा एज ए एक्सपेंस ट्रीट होता है अकाउंट, क्योंकि हम इसको सेल्स में से, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो अपनी सेल में से इसको माइनस करते हैं। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से हम अपने ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो एक्सपेंस जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस अकाउंट है। डी इज़ द राइट आंसर। आपको डिटेल भी समझा दूंगा ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। इफ़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट इज़ 80,000 and discounted cash inflows are 30,000 per year for 3 years, what is the IRR? अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने IRR निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कि आपका जो प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एक प्रोजेक्ट की, वो 80,000 है और आपका डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो वो 30,000 पर ईयर है। IRR हम कैसे निकालते हैं कि जब हम, मैं आपको एक अगले ये देखें, आपने क्या करना है, पहले ये जो ऑप्शन दिए गए हैं परसेंटेज, आपने सबसे पहले जो आपको ये तो बताइए होगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्लैश तकसीम +1 प्लस रेट। अब रेट आपने यहाँ चूज़ करना है क्योंकि हम इंटरनल रेट और रिटर्न निकाल रहे हैं। तो हम पहले रख लेंगे 15, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 रख लेंगे, इसको हम कर देंगे 0.15 ब्रैकेट क्लोज की पावर 1, क्योंकि साल 1 है तो निकाल लेंगे। अब ये हमारा निकल आएगा ऐसे करके के इनको हम जमा कर लेंगे। तो ये अगर जब हम इनको जमा कर लेंगे इन सब को, तो हमने देखना है कि ये आइदर ये 80,000 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा फिर हम इसको 20% पे कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे 20% पे करके ये जो आपका है, इसको अब 0.15 किया था हमने, अब हम इसको करेंगे 0.20 और फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे सबका। और अगर वो 80,000 के इक्वल आ रहा है
तो हमारा जो IRR होगा वो होगा डी 20%। डी इज़ द राइट आंसर होगा। तो ये है IRR निकालने का तरीका। अब आ जाएँ कि हमने NPV कैसे निकालना है। इनिशियल हमने इन्वेस्ट किया है 10,000 और कैश फ्लो है हमारा 2500। तो हम और यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 8%। हमने NPV मालूम करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तकसीम 1 प्लस रेट की पावर 1। अब आप इसको ये जमा कर लेंगे, ये जो 5 साल हैं इसको आप माइनस कर देंगे 10,000 से जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो माइनस होगा ये सारी इनमें से माइनस कर देंगे, वो आपका होगा NPV। ये आपने लाजमी कैलकुलेट करनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर क्या है। ए द राइट आंसर। अब इसी तरह जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, जैसे हमने ये क्वेश्चन निकाला है, इसी तरह आपने ये क्वेश्चन निकालना है। सेम फार्मूला अप्लाई होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ब्रैकेट क्लोज की पावर 1। अगर साल 1 है तो पावर 1 आ जाएगी। ये आपका आ जाएगा इनफ्लो। अब आप इन 5 सालों को जमा करेंगे और देखेंगे क्या वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। जमा करेंगे और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट की 50,000 उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो ऑप्शन होगा ये आप अगर सॉल्व कर लेंगे ना, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जो जनवरी में जो OTS टेस्ट हुआ है TBL का, उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के और IRR के क्वेश्चन थे। तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिए। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कौन सा ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। 72, 73 इज़ द राइट आंसर। ये आपने देख लेना है। A farmer loan of 15,000 at an annual interest rate of 8%। लोन लिया 15,000 का 8% एनुअल रेट पे। इफ़ द लोन इज़ टू बी रीपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेड। अगर लोन पेड किया जाएगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हम पे करेंगे या फार्मर कितना लोन पे करेगा। अगर आप 15,000 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो वो आ जाएगा आपका 3 साल का इंस्टॉलमेंट 5,000। अब 5,000 का आपने 8% ले लेंगे, तो वो आ जाएगा 8 2 8 5 40 400। 400 को आप मल्टीप्लाई करके 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 1200। तो ये ऑप्शन आपका, ये आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। बी द राइट आंसर। इसी तरह ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ 150 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेलिंग प्राइस है 150, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 80, तो वो आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज़ A 70। इसी तरह बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹2850, a shopkeeper gains 14%. If the profit is reduced to 8%, then the selling price will be। अब एक बाईसाइकिल की सेलिंग प्राइस है 2850, 2850। उस शॉपकीपर ने गेन किया है 14%। अब वो कहते हैं अगर उसका प्रॉफिट 8% तक रिड्यूस कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया हुआ है। अगर आपको आता हो आप खुद सॉल्व करके इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक तरह से आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ कि आपने कौन कौन से जो MCQs हैं मैथ MCQs के कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने सॉल्व लाजमी करना है। 2700 14% जो उसने गेन किया था तब आया था 2850। अब 8% तक रिड्यूस कर दिया है, तो प्रॉफिट क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसी तरह इन कैपिटल बजटिंग NPV IRR ये क्या है, ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ही हैं। पे बैक पीरियड, टर्म ऑफ बॉन्ड विच हैज़ अ ग्रेट सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट इज़। जो बॉन्ड है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट में किसकी होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी
इंटरेस्ट रेट के लिहाज से सबसे ज़्यादा होती है। ए इज़ द राइट आंसर। द नंबर हुज 3 इज़ 60 इज़, अगर आप 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करें 3 to the 6 तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जवाब आपको नज़र पता लग गया होगा। ए इज़ द राइट आंसर। मिस्टर रेहान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ 6 lakh and was given a discount. Given that he pays 5,70,000 for his new car, calculate the percentage discount they received. अब क्या है, एक कार उसने ली है 6 लाख की और उसको डिस्काउंट मिला है, जो पे किया है उसने 5,70,000। तो आपने इसका डिस्काउंट निकालना है कि उसको कितना डिस्काउंट मिला है। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। ए इज़ द राइट आंसर। सिर्फ आपने वो परसेंटेज निकालनी है जिस रेट पे उसको डिस्काउंट मिला है। अलीज़ एज आफ्टर 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of अली? ये एजेस प्रॉब्लम है ना, ये बहुत आती हैं। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत से लोगों को ये पता होगा और उन्होंने सॉल्व किया भी होंगे। असल में मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको एक आइडिया देने का बताई है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना उनका आइडिया देने के लिए बताई है कि ये सिलेबस होगा, ये क्वेश्चंस ऐड होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। इंग्लिश का मैं बता चुका हूँ, ये है मैथ का। कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में क्यों पूछ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको नीचे पूरा प्रोसेस लिख दूँगा कमेंट में ही, अगर किसी को इशू आए तो ये भी आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, तो वो करके बहुत से लोगों को पता होगा क्योंकि जब भी हम टेस्ट देते हैं तो ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ये जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देता हूँ, ये है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। ये वही सेम है। अब आ जाएँ, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़, फर्स्ट 5 का मल्टीपल है 9 का, वो क्या है? वो आपने निकालना है और राइट आंसर ये है। अब आप इसको सॉल्व लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। द प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज फ्रॉम 120 to 150, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज? वहाँ आपने परसेंटेज निकाली थी डिस्काउंट की, यहाँ आपने परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की कि कितना प्रॉफिट जो है शॉपकीपर ने अर्न किया है, 120 to 150। करेक्ट आंसर बी है 25%। इन द एग्ज़ाम 45 स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल। अब एक जगह हमें मिल रहा है परसेंटेज और दूसरी जगह मिल रहा है हमें नंबर। 45 स्टूडेंट फेल हुए हैं और 550 स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो अपेयर, अब आपने इससे वो निकाल लेना है टोटल नंबर। आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप निकाल लेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। और इसको आप कैलकुलेट कर लें। अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको समझ ना आ रहा हो आप कमेंट कर दीजिएगा, नीचे मैं पूरा उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। इफ़ द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 5,000 एंड द नेट प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, द एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट है 5,000 एंड नेट प्रॉफिट है इस 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका 25% ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या आंसर है। ए इज़ द राइट आंसर। इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720 ही वुड लूज 25%, टू गेन 25% ही शुड सेल इट। अब एक बंदा है, उसने चेयर सेल की है 720 में और उसको 25% लॉस हुआ है, तो 25% गेन करने के लिए उसको वो चेयर कितने में सेल करनी पड़ेगी। हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है कि किस प्राइस में, चाहे वो 1200 की बेचे तब उसको 25% डिस्काउंट वो होगा, प्रॉफिट होगा, या 1000 की बेचे, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। ये आंसर है।
ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब ये है मिसिंग नंबर के आप अगला नंबर क्या आएगा, 3, 5, 7, 10, 12, 20। मिसिंग नंबर, सी द राइट आंसर। टू का डिफरेंस है वो आपने निकाल लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट इज बोथ अ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें से कौन सी है प्रोडक्ट कॉस्ट जो बोथ प्राइम कॉस्ट भी है और कन्वर्जन कॉस्ट भी है। तो ये द राइट आंसर, डायरेक्ट लेबर, जो प्राइम कॉस्ट में भी शामिल होती है, कन्वर्जन कॉस्ट में भी। ग्राफ विच इज प्लॉटेड फॉर प्रोजेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कैपिटल रेट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसे हम, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल, NPV प्रोफाइल। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द राइट आंसर, डी द राइट आंसर। द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ द मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपने पढ़ा भी होगा, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होती है एक्सपेंसिव वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की होती है। नेट सेल इज इक्वल टू सेल लेस। सेल में से हम क्या माइनस करते हैं, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस। डी इज द राइट आंसर। What is the least number of soldiers that can be drawn up in troops of 12, 15, 18 and 20 soldiers and also in form of a soldier's care? तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इसका मैं आपको बता दूंगा कमेंट में कैसे करना है। राइट आंसर ए है। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रोई बिल्स। ट्रोई बिल्स का मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 91 डेज़ या 360 फेज, दोनों या दोनों नहीं। तो जो ट्रोई बिल्स होते हैं उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो दोनों होते हैं, 91 डेज़ का भी होता है और साल का भी होता है। तो बोथ, सी द राइट आंसर। A point where profile of net present value crosses horizontal axis at the plotted graph indicates projects। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। सी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाएँ आप इस्लामियात के क्वेश्चन पे। हाउ मनी बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम कितने हैं, 5। सी इज़ द राइट आंसर। वो सपोर्टेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। मुस्लिम जो पॉलिटिक्स में मुस्लिम पार्टिसिपेशन को किसने सपोर्ट किया, पहले आप सोच लें फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो राइट आंसर है इलामा इकबाल। दी इज़ द राइट आंसर। विच सहाबी डिड जिहाद ऑन द इशू ऑफ ज़कात। किस सहाबी ने जिहाद किया ज़कात के इशू पर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। तो राइट आंसर इज़ ए, हज़रत अबू बकर अल्लाह ताला अन्हु। वो सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन चिल्ड्रन। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, हज़रत अली ने। सी इज़ द राइट आंसर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सी द राइट आंसर। द प्रॉफिट पीरियड अपॉन हिम पास्ड अवे इन द एज ऑफ, ये आप सबको पता हुआ। डी इज़ द राइट आंसर, 63। हु सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सलात एंड ज़कात। किसने कहा है कि सलात और ज़कात में कोई डिफरेंस नहीं है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट वुमन मुस्लिम। पहली मुसलमान खातून का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ए द राइट आंसर। हाउ मनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात। ज़कात कुरान में ज़कात का कितनी टाइम्स ज़िक्र आया है, तो वो आया है बी, 32 टाइम्स। विच पिलर ऑफ इस्लाम इज़ डिक्लेयर्ड एज आर्मर। तो वो है सौम, रोज़ा। रोज़ा ढाल है। एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान इकनॉमी अकाउंट्स फॉर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान इकॉनमी में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है GDP में, 15.9, 16.5, 17.9 एंड 18.9। तो राइट आंसर है इसका, जो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो 18.9% करता है हमारे GDP में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिलेट्स टू। जो एग्रीकल्चर
एक्सटेंशन है वो किससे रिलेट करती है, वो करती है एजुकेटिंग फार्मर्स को। अगर हम फार्मर्स को एजुकेट करेंगे तो जाहिर है वो उसको मूव फॉरवर्ड करेगी। ओलरीकल्चर इज़ द स्टडी डीलिंग विद, ओलरीकल्चर किसकी स्टडी है, वेजिटेबल प्रोडक्शन की, फ्रूट प्रोडक्शन की, वीट प्रोडक्शन की। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो द राइट आंसर वेजिटेबल प्रोडक्शन। EFTA इज़ द एब्रीवेशन ऑफ ESET, EFTA क्या क्या है मतलब, तो वो है ईस्टर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन, ईस्टर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो वो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये आपने ध्यान से लगाइएगा ताकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, डी इज द राइट आंसर। डी इन्वेस्टमेंट इज सेलिंग पब्लिक एसेट टू, डी इन्वेस्टमेंट क्या है कि हमने जो पब्लिक एसेट्स हैं वो किसको सेल कर देते हैं, वो हम कर देते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। सी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लास्टेड फ्रॉम, जो पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी वो कब से कब तक रही, अपनी अकलें आप दौड़ा लें। तो इसका राइट आंसर है डी, 12 नवंबर 1930 टू 19 जैन 1931 तो डी इज़ द राइट आंसर। एले क्रॉपिंग मीन्स, एले क्रॉपिंग का क्या मतलब है, एले क्रॉपिंग मतलब स्टेट की जो फसलें होती हैं। बी इज द राइट आंसर। ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। ये फिर आ गया, इसको हम इन विच ईयर माओ स्कूल मोहम्मद MAO स्कूल वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ कॉलेज। जो MAO स्कूल है उसको कॉलेज में कब अपग्रेड किया गया, बी इज द राइट आंसर 1877 में। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फुल, पहला आइन कब नाफिजुल अमल हुआ, तो इसका आंसर आपको पता होगा, आप सोच लें। तो राइट आंसर है बी, 23 मार्च 1956 में, 23 मार्च 1956। विच कैन इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन MS वर्ड, MS वर्ड में मैक्सिमम कितने कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर है 63, सी द राइट आंसर। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट, जो MS वर्ड की डॉक्यूमेंट है उसका एक्सटेंशन क्या है, वो है डी डॉक्स, डी द राइट आंसर, डी डॉ एक्स। विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट, किस कंट्री ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, ईरान, ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप, इसमें से कौन सी रबी फसल है, आप बी इज द राइट आंसर, मस्टर्ड इज द राइट आंसर। यू नीड टू जम्प टू द नेक्स्ट कॉलम, ब्रेकिंग करंट कॉलम, राइट एट द कर्सर पोजीशन, हाउ कैन यू ब्रेक कॉलम। अच्छा, कॉलम को आप किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, तो इसकी जो एक्सटेंट वो है शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इज द राइट आंसर। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना, चाइना का नेशनल बर्ड कौन सा है, तो चाइना का जो नेशनल बर्ड है वो है रेड क्राउन्ड क्रेन, डी इज़ द राइट आंसर। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1979, 1979 में कौन से पाकिस्तानी साइंसदान को नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स में, तो वो वन एंड ओनली डॉक्टर अब्दुल सलाम, डी इज़ द राइट आंसर। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट, इटैलिक के लिए हम क्या प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, तो वह Ctrl+I, ए द राइट आंसर। द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, जो वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में सबसे ज़्यादा वो है इंडिया, चाइना है, डी द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन फिश, फिश में कितनी परसेंटेज होती है प्रोटीन की, लेस देन 30, 30 to 35, 35 to 40, नन, तो ए द राइट आंसर 30 से कम होती है फिश में। व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ कंट्रोल जे, कंट्रोल जे हम किसे यूज़ करते हैं जस्टिफाई करने के लिए,
3 is the right answer. When was ASEAN founded? ये ASEAN ASEAN, इसके आपका एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है और ये कब फाउंड हुई वो भी पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 8 अगस्त 1967 को। Permanent hardness of water due to sulfates of the metal can be destroyed by the use of। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो किस चीज़ से ख़त्म की जा सकती है? तो वो की जा सकती है zeolites। Be the right answer. Person who believe that God is everything and everything is God। कौन से लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि गॉड सब कुछ है और सब कुछ ही गॉड है? वो बिलीव करते हैं सी, पैंथीस्ट। Some people say that dash is not a true science। अब इसमें साइकोलॉजी है लेकिन आपने जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो वो है साइकोलॉजी। बी द राइट आंसर। The location and energy of an electron in an atom can be specified by। लोकेशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी स्पेसिफाइड, किसके ज़रिए स्पेसिफाई की जा सकती है? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। सी द राइट आंसर। द पैरामेडिक्स अटेम्प्टेड टू डैश द विक्टिम, स्टेबलाइज। इसका आपने सही जो है करेक्ट स्पेल्ड स्टेबलाइज इज द राइट आंसर। If force is expressed in Newton and the distance in meter, then the work done is expressed in। अगर फोर्स को हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं और डिस्टेंस को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो वर्क जो हमने काम किया है वो किस में एक्सप्रेस करेंगे? वो हम कहेंगे जूल में। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड रेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद ग्लोब? कौन सी है इसमें जो करेक्टली मैच नहीं की गई? वो है डी इज द राइट आंसर, मस्टर्ड जो है 20। लेयरिंग इज यूजफुल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ। लेयरिंग कहाँ यूज होती है? ए में, रोज में, गुलाब में। ए द राइट आंसर। द टर्म सोइल एम्पावरमेंट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सॉइल गेटिंग एनरिच्ड विद प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। डी द राइट आंसर। टैक्सला किस प्रोविंस में है? टैक्सला पंजाब में है। ए द राइट आंसर। वेल पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएन, पाकिस्तान ने यूएन कब ज्वाइन किया? 3 सितंबर 1947, 30 सितंबर, 10 सितंबर, 20 सितंबर। 30 सितंबर 1947 द राइट आंसर इज बी। थाईलैंड इज कॉल्ड लैंड ऑफ। थाईलैंड को किस की ज़मीन कहा जाता है? वाइट एलिफेंट्स की। सी द राइट आंसर। तो ये थे इम्पोर्टेंट वीडियो थी जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ, एग्रीकल्चर और जीके का बताया मैंने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसको अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको मैथ के बताए हैं वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे से मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, वो अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।